हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल misra4u.com में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन सी तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए और कौन सी तस्वीर नहीं। क्योंकि वास्तुशास्त्र में चित्र का, फोटो का, तस्वीर का भी बहुत महत्व बताया गया है। मित्रों, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है, जिसमें हो सकता है तो मैं आपको वो श्लोक नंबर और उस पुस्तक का नाम भी बता दूंगा कि कौन सी पुस्तक की और कौन सी श्लोक की ये बातें हैं। मित्रों, एक बार की बात है, महाभारत में इसका वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण से उनके मित्र उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप बताइए कि क्या तस्वीर का, चित्र का, प्रतिमा का भी असर हमारे घर में पड़ता है? क्या उसके लगाने से भी कुछ पॉजिटिव अथवा निगेटिव चीज़ें हमारे घर में उत्पन्न होती है अथवा उसका विनाश होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, तस्वीर का, चित्र का असर निश्चित रूप से हमारे माइंड पर में, हमारे दिमाग पर में, हमारे घर में पड़ता है। तो आज मैं उन सभी बातों के बारे में आपको भी बताने जा रहा हूं कि आखिर वो कौन कौन सी तस्वीर है जो आपको लगानी चाहिए, कौन सी वो तस्वीर है जिसको आपको नहीं लगाना चाहिए, किस तस्वीर को लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, किस तस्वीर को लगाने से आपके घर में क्या नुकसान हो रहा है। अगर ये तस्वीर आपके घर में है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको अपने घर से बाहर कर दें, नहीं तो इस अशांति का, भयंकर गरीबी का आप शिकार जो हैं हो सकते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए। सबसे पहला, एक नंबर, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है, जहाँ पर में आप बैठ कर के काम करते हैं, उस जगह पर में समंदर के किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों का तस्वीर जरूर लगाएं, जिसमें 7 घोड़ा एक साथ हो और वो दौड़ रहा हो। आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वो पॉजिटिव एनर्जी को आपके ऑफिस में, आपके घर में लाएगा और आपके मन में एक उत्साह बना रहेगा कि मुझे इस काम को करना है, मुझे इसी प्रकार से इस काम को करना है, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें लेकर के आएंगी। दूसरा, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, और आप जानते होंगे कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो उस वक्त उस गर्भवती महिला को अच्छी अच्छी विचार देने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो। तो उस समय में आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो आप उस समय में क्या करें कि यशोदा मैया के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का, बाल स्वरूप का चित्र, तस्वीर उनके बेडरूम में लगाएं, अथवा आप अपने घर में 2-4 जगह लगाएं। इससे क्या होगा कि उनके मन में उस कृष्ण के तस्वीर को देख करके ये विचार आएगा, ये भावना आएगी कि काश मेरा भी बच्चा इनके जैसा होता। ये विचार, ये सोच उनको यशोदा मैया की तरह चीज़ें करने के लिए प्रेरित करती है, और जब बच्चा जन्म लेगा तो वो निश्चित रूप से कृष्ण की परछाई होगा। तीसरा, कि अगर आपके घर में तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, आपस में सभी लोगों के बीच में प्रेम भाव नहीं रहता है, तो आप जल्द से जल्द राम दरबार का तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, जहाँ पर में भी आप फैमिली के सभी लोग बैठते हैं, उस जगह पर में लगाएं। इससे आपको देखने को मिलेगा कुछ ही समय बाद कि आप सब के बीच में प्रेम उत्पन्न होगा, स्नेह उत्पन्न होगा, और फिर से आप सभी का जो विचार है, आप सभी का जो लगाव है वो उत्पन्न हो जाएगा और आप सब फिर से प्रेम से एक साथ रहना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, पैसे की कमी है, स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं रहता, हेल्थ संबंधी इशू आती है,
तो आपको चाहिए कि आप भगवान धन्वंतरी का तस्वीर लगवाएं अपने घर में। धन्वंतरी का तस्वीर लगाने से बहुत फ़ायदा होगा आपको। इससे क्या होगा कि आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, और इसके अलावा आपके शारीरिक रूप से अगर आप परेशान हैं, आप परेशानी में हैं किसी प्रकार से, तो हेल्थ वाइज भी अगर कोई परेशानी है तो वो भी निश्चित रूप से दूर होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई नवविवाहित जोड़ी है जिसकी नई नई शादी हुई है, तो आप उनके रूम में राधा कृष्ण का तस्वीर लगाएं। राधा कृष्ण का तस्वीर लगाने से आपको बहुत फायदा होगा। आपके मन में, उस नवविवाहित जोड़ी के मन में ये भावना उत्पन्न होगी कि काश मेरा भी प्रेम राधा और कृष्ण की तरह होता, और दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण करने का हर एक संभव प्रयास करेंगे उस तस्वीर को देखते हुए, और राधा और कृष्ण की कृपा भी आप पर में जो है सो बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, तो उनके पास आप माता सरस्वती का तस्वीर लगाएं। एक फ्रेम करके फ़ोटो में भी आप लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और वो जो तस्वीर आपके सामने है, उस तस्वीर को देख करके आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी। आपको ऐसा लगेगा कि माता सरस्वती की कृपा मुझ पर में बनी हुई है, और आप पढ़ाई करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये तो वो बातें हुई जो कौन सी तस्वीर आपको अपने घर में लगानी चाहिए। इस तस्वीर को लगाने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन अब मैं उन बातों को आपको बताऊंगा कि कौन सी तस्वीर, कौन सी चीज़ें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और वास्तु दोष उत्पन्न होने के कारण आपको कई सारी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। किस तस्वीर को लगाने से क्या परेशानी होती है, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मित्रों, महाभारत का नाम आप सबने सुना है। आपने देखा भी होगा कि महाभारत का युद्ध किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लोग एक दूसरे को मार काट करने के लिए तैयार होते हैं, किस प्रकार से एक परिवार के लोग पूरे वंश का विनाश कर देते हैं आपस में ही। इसलिए आपको चाहिए कि महाभारत से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। ये आपके अंदर एक निगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, आपके घर का वातावरण जो है सो भारी कर देता है, जिसके कारण से आप सबके बीच में संबंध अच्छा नहीं रहता और किसी न किसी बात पर में टेंशन और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। महाभारत हो सके, संभव हो तो महाभारत नाम का ग्रंथ भी अपने घर में ना रखें तो बेहतर रहेगा। मैं तो यूँ कहूँगा कि किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े का, किसी भी युद्ध का, चाहे आपके लिए वो कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, उसका तस्वीर अपने घर में ना लगाएं, नहीं रखें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा कि बहते हुए पानी अथवा नदी अथवा झरना का तस्वीर आपके घर में नहीं होना चाहिए। ये आपके घर में एक निगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करता है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। तो ये निश्चित रूप से कंठाग्र कर लें कि बहते हुए नदी का, बहते हुए पानी का, बहते हुए झरना का तस्वीर अपने घर में नहीं लगाना है। ये आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। तीसरा कि रोते हुए बच्चे का तस्वीर आपके घर में नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, अथवा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो रो रहा है तो उसका तस्वीर आपके घर में नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जब भी आप उसको रोते हुए उस तस्वीर को देखेंगे, जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा किस कारण से ये दुखी है। आप उसके बारे में सोचने को विवश हो जाएंगे। वो रोना, उसका दुख और दर्द आपके परिवार में, आपके भीतर उमड़ने लगेगा।
आप टेंशन में रहने लगेंगे, आप परेशान रहने लगेंगे, आपके अंदर वो दुख भरी चीज़ें जो हैं सो प्रवेश करने लगेंगी और आपका रोना धोना चालू हो जाएगा। आपकी फैमिली में निगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण से आप सब टेंशन और तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि रोते हुए बच्चे की, औरत की अथवा मर्द की, किसी भी व्यक्ति की रोते हुए तस्वीर अपने घर में ना लगाएं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी खड़ी रहती हैं और खड़ी रह करके आशीर्वाद देती रहती हैं, एक हाथ से पैसा गिरता रहता है, एक हाथ में फूल, एक हाथ में शंख, इस प्रकार की पुस्तक, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, तो जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी खड़ी होकर के रहती हैं उस तस्वीर को भी आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। आप कहेंगे कि क्यों? माता लक्ष्मी का तस्वीर तो लगाना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि माता लक्ष्मी का तस्वीर लगाना चाहिए घर में, लेकिन इस तस्वीर को नहीं लगाना है जिसमें माता लक्ष्मी खड़ी है। वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि जिस तस्वीर में, जिस फोटो में माता लक्ष्मी कमल के आसन पर में बैठी हुई हैं वो तस्वीर लगाएं, क्योंकि लक्ष्मी जो है सो चलायमान है, वो स्थिर नहीं है, वो मूवेबल है। वो अभी यहाँ तो अभी वहाँ, अभी यहाँ तो अभी वहाँ, फिर कहाँ 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 कहाँ, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि माता लक्ष्मी को अगर आप अपने घर में स्थिर रखना चाहते हैं, आप उनको बैठा करके रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उनका तस्वीर आप कमल के आसन पर में जिसमें बैठी रहती हैं वो लगाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा घर में, ये तो तस्वीर की बात हो गई, अब मैं थोड़ी सी प्रतिमा की बात कर लेता हूँ। घर में कभी भी किसी भी देवी देवता की जब आप प्रतिमा रखते हैं तो एक बित्ता, ये जो एक बित्ता हुआ, इससे बड़ा वो मूर्ति नहीं होना चाहिए। एक अंगूठे से बड़ा और एक बित्ता से छोटा, इसके बीच में आपके घर में मूर्ति होना चाहिए। अगर आप एक बित्ते से बड़ा मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो आपको बता दूं कि आप निसंतान रह जाएंगे। आपके घर में बच्चों का जन्म नहीं होगा, आप अपने घर में संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपके पास संतान है भी और अगर आपने एक बित्ता से ज़्यादा का मूर्ति रख रखा है तो आपको मैं बता दूं कि उस संतान से, उस बच्चे से आपको कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मत्स्य पुराण में 258 नंबर श्लोक में लिखा गया है, आप खुद निकाल करके देख सकते हैं। मत्स्य पुराण की बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई हवाई की बातें नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ। ये आचार्य प्रकाश की है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। पुस्तक का नाम है आचार्य प्रकाश। आचार्येंदु थे, उनके द्वारा ये बताया गया है। और आचार्य प्रकाश पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक है, हिंदू धर्म में उसका एक महत्व है, एक विशिष्ट स्थान है। आपको अपने घर में कभी भी 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। 2 शिवलिंग अगर आप रखेंगे, अपने विनाश को आप खुद निमंत्रण दे रहे हैं। गणेश जी की 3 मूर्ति आपके घर में नहीं रहना चाहिए। 2 शंख आपके घर में नहीं रहना चाहिए। 2 सूर्य की प्रतिमा, भगवान सूर्य की प्रतिमा 2 आपके घर में नहीं होनी चाहिए। 3 देवी की प्रतिमा जिसमें एक साथ हो त्रिदेवी, वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। 2 गोमती चक्र आपके घर में नहीं होना चाहिए। 2 शालिग्राम भगवान आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ये सब है तो आप अपने विनाश को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। आपके घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी, आप सब हमेशा अशांत रहेंगे, आप सब हमेशा परेशान रहेंगे और जिस सुख को आप प्राप्त करना चाहते हैं कभी भी आप उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको पुस्तक का नाम बता दिया। आप वास्तु प्रकरण में जाकर के आचार्य प्रकाश में देख सकते हैं। मैंने भी वहीं से देखा, वहीं से पढ़ा, इसलिए आपके लिए नोट करके ले आया हूँ।
तो आज की हमारी यही वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की। बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ, आपके लिए खोज करके लाया हूँ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगी। ये तस्वीर वाली कुछ चीज़ें मिल भी जाएंगी जो कौन सा लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है जितनी कारण के साथ, बहुत कम जगहों पर में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और आप जिस किसी भी व्यक्ति से प्यार करते हैं, आपको लगता है कि उनका भी ना कहीं अनिष्ट हो जाए, उनका भी ना कहीं कुछ बुरा हो जाए, तो उन सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी देख करके इसका जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार लोग गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। चलिए मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट में लिखें जय श्री।